ये कि नारायण राणे का मंत्री पद से इस्तीफा। नारायण राणे ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। चौहान कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है नारायण राणे ने। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं नारायण राणे। मनीष, मुझे ये बताइए, सावंतवाड़ी के बारे में अब नारायण राणे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि सावंतवाड़ी के जो एनसीपी विधायक है दीपक केसरकर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि राणे के खिलाफ विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। और नारायण राणे को खुली चुनौती वो सीधे तौर पर दे रहे हैं, जबकि नारायण राणे ने कई व्यक्तिगत आरोप भी नारायण केसरकर पर पिछले दिनों लगाए हैं। देखिए, इसमें दो चीज है। दीपक केसरकर नारायण राणे के काफी बेहद करीबी रहे, लेकिन जिस तरीके से एनसीपी ने उनकी अनदेखी की और नारायण राणे को लेकर जो जिस तरीके से रणनीति लोकसभा चुनाव में दीपक केसरकर ने बनाई और उनके बेटे को हार का स्वाद चखना पड़ा, ऐसी स्थिति में जब वो शिवसेना का दामन थामते हैं तो ये साफ हो जाता है। मनीष, आपके पास लौटते हैं। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नारायण राणे ने क्या कहा? क्योंकि नारायण राणे लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसका खुलासा वो इस्तीफा देने के बाद करेंगे। इस्तीफा देने के बाद क्या मीडिया से बातचीत की नारायण राणे ने? देखिए, 3 बजे नारायण राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 3 बजे के पहले अभी तक उन्होंने कोई भी अपने पत्ते नहीं खोले, उनकी जो आधिकारिक कंफर्मेशन आ चुकी है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री के पास, और साथ ही वो पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी से इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन और जो जानकारी होगी, और 3 बजे बकायदा अपने घर पर बंगला ज्ञानेश्वरी है, सीएम बंगलों के ठीक बगल में है, उस बंगले में बकायदा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम अपने आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिरकार वह क्या, उनका अगला भविष्य क्या है महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि जिस तरह से लगातार दावे करते चले जा रहे थे कि वह उन्हें महाराष्ट्र का मुखिया बनाया जाए, उनके उत्तराधिकारी उनके ही मार्गदर्शन में अगला चुनाव हो, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगला क्या हो सकता है सोच समझ कर अगला कदम उठाएंगे और उनको रखना होगा। चाहे चलिए अभिषेक, मैं आपको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नारायण राणे जब अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा, नहीं, जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए पहुंचे थे नारायण राणे, तब की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इससे पहले पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने रविवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सहित राज्य से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत विचार विमर्श किया। बैठक की गई। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी मौजूद थे। मनीष के पास दोबारा हम चलते हैं। मनीष, मुझे ये बताइए, नारायण राणे इस्तीफा न दें, इसके लिए कई कवायद की गई। इसके लिए सुशील कुमार शिंदे ने कवायद की, माणिकराव ठाकरे ने कवायद की, नांदेड़ के सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक चौहान, इन सभी ने फील्डिंग की, लेकिन नारायण राणे की नाराजगी दूर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? देखिए राशिद, ये समझिए, जब कांग्रेस अध्यक्षा ने ये मानसिकता बना रखी है कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, तो ऐसे में इनकी कवायद आखिर क्या दूसरा रंग दिखा सकती थी। और दूसरी बात ये समझिए कि नारायण राणे आखिर चाह क्या रहे हैं। नारायण राणे ये चाह रहे हैं कि सीएम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हटाकर कोई दूसरा चेहरा लाया जाए। या तो वो अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, या कोई ऐसा चेहरा जो राणे की बातचीत को समझे, राणे की कार्यशैली को समझे और नेतृत्व को समझकर आगे पार्टी को जीत की ओर ले जाए। क्योंकि 3 बार से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, मोदी की लहर है। लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति कांग्रेस और एनसीपी की महाराष्ट्र में हुई है, उसको लेकर राणे चिंतित दिखाई देते हैं। और इसीलिए राणे चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव का भी हश्र वही होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो जब उन मांग पर ही विचार नहीं किया गया, पृथ्वीराज चौहान को बदलने की बात पर ही नहीं विचार विमर्श हुआ, तो जाहिर सी बात है कि राणे आखिर पार्टी में कैसे बने रह सकते हैं, उनके मंत्रिमंडल कैबिनेट में कैसे बने रह सकते हैं। लेकिन राणे ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये उनका पहला कदम है, दबाव बनाने की रणनीति है। दबाव बनाने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री ने सामने से खुद होकर पहल की और उनसे फोन पर बात की, जिसके बाद वो उनके घर गए और इस्तीफा सौंप कर लौट गए। क्योंकि राणे के घर पर भी उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। जन नेता है राणे, कोंकण के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शिवसेना में नेता जब बनता है, शिवसेना के दौरान वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जब नेता बनता है तो उसका जो कैडर होता है वो काफी मजबूत होता है। राजीव, बिल्कुल ठीक बात है। 2005 में शिवसेना छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे नारायण राणे। और जैसा कि मनीष अभी आपने ये कहा है, मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के पदों से इस्तीफा नहीं दिया, और ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है। नारायण राणे को क्या मनीष इस वक्त एक बात पता है
चूंकि एनसीपी कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में पिछले 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। एनसीपी ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव में उसने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया और सीट हमें ज्यादा दें। क्या वक्त का तकाजा समझ रहे हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने की वजह से इस प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नारायण राणे? निश्चित इसमें जिस तरीके से दबाव बनाने की राजनीति राणे कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो अडिग हैं। जैसा कि मैं इसके पहले भी कहा, उनकी कितनी भी आलोचना हो, लेकिन इस बार, इससे पहले कि वो इस्तीफा देकर ये खबर ब्रेक होती राशिद की उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उसके पहले ही जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें मैंने साफ किया था कि 3 दिनों तक अपने कोंकण इलाके के एक एक कोने कोने जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन को भांपने की कोशिश की। और जब मन को भांपा तो वो भांपने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में ही वो कहकर कोंकण से मुंबई आज लौटे कि मैं सोमवार को कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अब ऐसी सूरत में कि हालांकि 2 महीनों का वक्त बाकी है, विधानसभा चुनाव में कूदने की बारी है, ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को लेकर कोई भी ऐसा भ्रम या असमंजस की स्थिति पैदा नहीं की जा सकती थी कि वहां एक बोलते मुंबई में आकर अलग रंग बदलते। हालांकि राजनीति बदलते रंगों का खेल है, लेकिन राणे इस बात पर अडिग थे और इसी बात को हम चर्चा कर रहे थे और उसके बाद तुरंत ये खबर आ गई कि राणे ने अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष, 2 और चीजें हैं। 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उम्मीद क्या करते हैं क्योंकि नारायण राणे एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो महाराष्ट्र में संभावनाओं की राजनीति के सम्राट कहे जाते हैं। एक और सबसे बड़ा एक और सवाल कि नारायण राणे के इस्तीफे के बाद अब उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा या नहीं कहा? क्योंकि उद्धव ठाकरे का कल ही बयान आया था कि भैया नारायण राणे किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाएं, उस पार्टी को कम से कम मानसिक शांति जरूर मिले। हालांकि बाद में नारायण राणे ने उसका जवाब भी दिया था। तो अब 3 बजे क्या उम्मीद करते हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या नहीं आई है? देखिए, अब आखिर राणे जब पहले दिन अपने इलाके कोंकण में पहुंचे और रत्नागिरी में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राशिद, उसमें उन्होंने साफ किया था और अपने इस्तीफे के अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा अपने तीर चलाए थे उद्धव ठाकरे पर। अब इसकी वजह समझनी होगी। उद्धव ठाकरे को निशाना बनाने की वजह यह थी कि उद्धव ठाकरे ने राणे के इस पार्टी के कैबिनेट पद से इस्तीफा छोड़ने, कांग्रेस के मंत्रिमंडल से छोड़ने की सुगबुगाहट के बाद उद्धव ठाकरे को यह संकेत मिले थे कि हो सकता है बीजेपी राणे को अपनी गोद में बिठा ले। ऐसी स्थिति में ताने का जवाब ताने से देने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी उन पर ताना कसा और राणे ने भी उन पर तंज कसे कि उद्धव ठाकरे में वो काबिलियत नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन सके। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बाला साहब के जीवन काल में जो बाला साहब के साथ किया, इस तरह से कई ऐसे वक्तव्य भी है जिससे उद्धव ठाकरे तमतमा गए और उनका बयान आया कि किसी और पार्टी में अगर राणे शामिल होते हैं तो वो मानसिक रूप से शांति मिले, इसका ध्यान रखना होगा। और जहां तक बात करें बीजेपी में जाने की, सवाल रूल आउट हो गया क्योंकि बीजेपी शिवसेना को छोड़कर विधानसभा चुनाव में जाना आज की स्थिति में नहीं चाहती। हालांकि पल पल राजनीति बदल रही है महाराष्ट्र में और इसके साथ साथ अब एमएनएस को देखना होगा। एमएनएस और शिवसेना को लेकर जो बात भैयू जी ने पिछले 10 दिन पहले शुरू की है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए और इस पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। और ठीक कह रहे हैं मनीष कि कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। भैयू जी महाराज राज और उद्धव ठाकरे को मिलाना चाहते हैं। शिवसेना के अंदर एक खेमा, शिवसेना और बीजेपी के बीच का एक अलग टसल चल रहा है। एनसीपी अलग तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल है विधानसभा चुनाव के पहले और इस बीच नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।